माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो क्लास 10 के लिए मैं लेकर आया हूं बाबू, जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम 2024 में 16 फरवरी के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोग के यहीं से पूछा जाएगा बाबू। आप लोग को क्वेश्चन एकदम छपा हुआ रहेगा। आपको अगर बोर्ड एग्जाम इस वर्ष देना हो तो यह आप लोग यह वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। यह जो आपको क्वेश्चन आज बताने जा रहे हैं यह आप लोग को पूरा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को पन्ना में छापा हुआ रहेगा। ठीक, तो देखिए बाबू, आज आप लोग को दीर्घ पूरा खत्म कर दिया जाएगा। दीर्घ का क्वेश्चन जो भी आएगा आप लोग पूरा कंप्लीट बना लीजिएगा बाबू। तो चलते हैं, हम वीडियो की करते हैं स्टार्ट। आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ध्यान से देखिए बाबू, आप लोग का क्वेश्चन एक नंबर ध्यान से देखिए कितना अच्छा है। समुद्री तल से 95 मीटर ऊंचा प्रकाश गिरी है, यानी समुद्री तल से 95 मीटर ऊंचा प्रकाश गिरी है। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि प्रकाश गिरी के एक ही और एक जहाज दूसरी जहाज ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी निकालने का था। देखिएगा बाबू, क्वेश्चन आपको ध्यान दीजिएगा। यानी कह रहा है क्या, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक मान लो समुद्र है। ठीक है, नहीं समुद्र है, इस पर एक प्रकाश गिरी लगाया हुआ है। यानी यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, प्रकाश गिरी है। ठीक, यानी यहाँ पर प्रकाश गिरी है। अब मान लो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। कहता बाबू ए समुद्र है। ठीक, यानी ए समुद्र है। तो कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है तो सीधा बेचारा ऐसे देख रहा होगा। ठीक, यानी इस तरह इस टाइप का देख रहा होगा। अब जब बेचारा डायरेक्ट यहाँ पर देखता है, यहाँ पर कह रहा बाबू पहला जो कोण बना रहा बाबू 30 डिग्री, यानी पहले बेचारा देखता है तो यहाँ इस टाइप का देख रहा है। ठीक, यानी यहाँ देख रहा, तो यानी यहाँ से यहाँ का जो कोण बना, यहाँ से यहाँ कोण बना कितना बाबू 30 डिग्री बना। यानी यहाँ कितना बन गया बाबू 30 डिग्री बन गया। यानी ठीक, यहाँ 30 डिग्री बना। फिर कुछ देरी के बाद यानी एक और जहाज यहाँ पर है, यानी एक और जहाज यहाँ पर है। यानी यहाँ के बीच के जो दूरी इसको बन रहा है बाबू, ये कितना बन रहा है 45 बन रहा है। कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। ठीक, यानी 45 बन रहा है। तो कह रहा है ए बी, यहाँ पर हो गया क्या बाबू, यहाँ पर देते हैं सी और यहाँ पर हो जाएगा डी। तो यानी क्या कह रहा बाबू, कह रहा दोनों जहाज के बीच की दूरी निकाले। यानी दोनों जहाज के बीच की दूरी, यानी एक जहाज ई है एक जहाज ई है, यानी दोनों जहाज के बीच की दूरी, यानी इसको निकालने के लिए हमसे पूछ रहा। तो अगर जिसको निकालने के लिए पूछ रहा है उसको x मान लीजिए, यानी इसको x मान लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पहले चलेंगे बाबू। तो एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल सी बराबर कितना होगा बाबू 45 डिग्री, और लिखेंगे ए बी बराबर कितना, तो 95 मीटर। यहाँ पर कितना दिया हुआ है बाबू 95 मीटर दे दिया है। तो हम क्या था बी सी बराबर क्या होगा बाबू, यानी बी सी बराबर क्या होगा, तो बी सी बराबर बी लिख सकते हैं। यस, अब आप लोग देखिएगा, यानी ई पूछ रहा है, हमको यही पूछ रहा है तो क्या करेंगे, यानी पी और बी से संबंध बना देंगे। यानी tan बन जाएगा tan 30 पी और बी, और tan 30 का वैल्यू बताइएगा तो 1/, यानी 45 नहीं है जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू tan 45 पी बाई बी। tan 45 का वैल्यू बताइए 1 होता है, पी का वैल्यू 95 और बी का बी रह दीजिए। यानी क्रॉस गुना कर दीजिए बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यानी क्या बी बराबर 95 आ जाएगा। हमें बी का वैल्यू कितना हो गया 95 जानेंगे। तो हमसे कहता है ए बी डी का निकाल दे, त्रिभुज ए बी डी का, त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। ठीक, त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा ए बी डी कहता है, ए बी डी बड़ा त्रिभुज। तो क्या करेंगे बाबू, बड़ा त्रिभुज में एंगल बी बराबर भी 90 डिग्री बन रहा है, एंगल डी बराबर बन रहा है बाबू 30 डिग्री। तो बी सी बराबर क्या रहा ना बी डी, यानी यहाँ पर बी डी लग जाएगा ना जी, बी डी बराबर क्या आएगा ना बाबू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कितना बन जाएगा बाबू, यानी 95 प्लस x बन जाएगा। ठीक, यानी किसका प्रयोग करे होगा, यहाँ पर भी होगा tan का प्रयोग, tan 30 डिग्री पी बाई बी हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और p का वैल्यू कितना, तो p का वैल्यू 95 का 95, b का वैल्यू कहते हैं बी सी। तो बी सी देखिएगा यानी बी डी, यानी यहाँ आधार ही हो गया, यानी 95 प्लस 100 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको बाबू, यानी यहाँ हो जाएगा 95 हो जाएगा बाबू। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 95 प्लस x बराबर 95√3 हो जाएगा। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, x को इधर रह दीजिए,
95√3 और ये 95 को उधर भेज दीजिए, यानी 95 माइनस में हो गया। x बराबर 2 को एक ही तरह लोग था तो कॉमन कर लीजिए, यानी 95 2 को, तो यानी √3 माइनस 1, यानी आपको आंसर देखिएगा बाबू इतना ही दे रहा होगा। ठीक, यानी आपको आंसर कितना हो गया बाबू, x का वैल्यू जो निकलेगा, x का जो वैल्यू निकलेगा 95 इंटू √3 माइनस 1 हो गया। ये आपको आंसर मिल गया। ठीक, तो यह आपको बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बाबू, यह आपको क्वेश्चन एकदम बना लेना होगा, ताकि यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। ठीक, तो अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला नंबर भी क्वेश्चन एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोग को 200 नंबर क्वेश्चन एकदम लाजवाब है। देखिए क्या कहता आपसे क्वेश्चन, क्या कहता बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यानी आपसे दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध करे कि O1 प्लस सेक थीटा बट्टा में सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में O1 माइनस कोस थीटा लाने के लिए बोल रहा है बाबू। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा क्या कहता है कि 1 प्लस सेक थीटा बट्टा में हो जाएगा बाबू, आपसे पूछ रहा है सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर लाने के लिए बोल रहा है बाबू साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी आपसे क्या बोल रहा है बाबू, RHS लाने के लिए बोल रहा है। यह दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट है आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए, एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, यानी आपको LHS से बनाना होगा, तो LHS को पहले आप लोग उतार लीजिए। 1 प्लस सेक थीटा बट्टा में हो जाएगा सेक थीटा। ठीक, इसको कुछ नहीं कीजिए, आप फार्मूला जानते होंगे, सेक थीटा का 1 बट्टा कॉस लिख सकते हैं बट्टा में, जिस देखिए 1 बट्टा कॉस लिखे तो यहाँ पर भी क्या कर दीजिए 1 बट्टा कॉस थीटा कर दीजिए। अब इसको देखिएगा, यहाँ भीम का जोड़ बन गया, यानी यहाँ LCM लेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा, यानी इसको गुना करेंगे बाबू तो कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा, बट्टा में 1 बट्टा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कर लिए। अब ऐसा कीजिए बाबू कि इसको ऊपर में गुना कर दीजिए, इसको ऊपर में गुना कर दीजिएगा तो कॉस थीटा प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा बाबू कॉस थीटा, बट्टा में क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ उस पर गुना कीजिएगा कॉसन आएगा, यानी कॉस थीटा, यानी कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया बाबू, यहाँ पर मिल जाएगा क्या, यहाँ पर मिल जाएगा बाबू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी इतना मिला लाने के लिए बोल रहे हैं इतना, तो करेंगे क्या से देखिएगा, यानी क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से यहाँ गुना कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा से यहाँ गुना कर दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए गुना करके 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1 माइनस तो माइनस, कॉस में गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा, यानी आपको यही ना पूछ रहा था RHS। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी आप लोग के RHS प्राप्त हो गया। यह जो आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है बाबू, यह आपको NCERT ने आपको भारतीय वन में मिलेगा डायरेक्ट, या KC सिन्हा के क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। तो चलिएगा बाबू आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन एकदम लाजवाब है बाबू। क्या कहता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है क्या, tan थीटा लाने के लिए बोल रहे हैं। यानी क्या क्वेश्चन बाबू तीसरा नंबर क्या आता है, यानी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा में हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में लाने के लिए बोल रहा है tan थीटा। ठीक, तो आप लोग LHS से बनाइएगा। ठीक बाबू, LHS से बनाइएगा। LHS से बनाने से पहले क्या करिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा में हो जाएगा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे आइएगा, यहाँ पर क्या करिएगा एक साइन दो, यानी में 3 साइन है, यानी एक साइन को कॉमन कर लीजिएगा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में देखिएगा यहाँ पर 3 कॉस, यहाँ पर 1 कॉस, यानी कॉमन कर लीजिए, यानी कॉस थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको बराबर करना, देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं बाबू tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में हो जाएगा, यहाँ पर 2 बाहर कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, इतना कर लिए तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर tan थीटा गुणने क्या आ जाएगा बाबू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर के फॉर्मूला हम जानते हैं बाबू क्या, तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखिएगा tan थीटा के tan थीटा, आप देखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें इससे गुना करिए और इससे गुना करिए, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा गुने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर माइनस में घटेगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कट गया बाबू। देखिए दो ऊपर नीचे सेम हो गया, यानी यहाँ क्या बचेगा बाबू, tan थीटा गुने 1 बराबर क्या बचेगा, tan थीटा। यानी RHS पूछ रहा था, RHS आपको मिल गया, यानी tan थीटा हो गया। ठीक, यह आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बाबू। तो चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिएगा बाबू, कहता सर्कस एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई भूमि के सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक, यानी बात को समझिएगा। यानी क्या करा बाबू, एक यहाँ पर दे दिया पृथ्वी है, अमोनी खंभा, और एक खंभा पर लगा हुआ डोर है। अब यहाँ से सर्कस वाला व्यक्ति चढ़ रहा है, यानी यहाँ A हो गया, B हो गया, C हो गया। यानी कह रहा बाबू डोरी की जो लंबाई है 20 मीटर दे दिया है और कोण 30 डिग्री के बन रहा है, तो खंभे की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो खंभे की ऊंचाई कह रहा था बाबू, क्या कीजिएगा, यानी करेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिखेंगे एंगल B बराबर कितना डिग्री बताइएगा, 90 डिग्री। एंगल C बराबर कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। तो AC बराबर कितना, 20 मीटर, यानी 20 मीटर। BC बराबर कितना, कुछ नहीं तो B मान लीजिए। AB बराबर कुछ नहीं तो P मान लीजिए। अब इसको देखिए, ये आप पूछ रहा है आपसे और यहाँ दिया हुआ है, इसे संबंध बना लेंगे यहाँ, और जब इसे संबंध बनाएंगे तो क्या बनेगा बाबू, साइन थीटा बटा P बटा H जगह। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है जरा बताइए, तो साइन 30 का वैल्यू P बाई H होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक, 1/2 बराबर P का वैल्यू कितना है, P का P है, यदि H का वैल्यू 20 होता है, नहीं क्रॉस गुना कर लीजिए, 2P बराबर कितना होगा, 20 होगा। और यहाँ 2 से P 20 काट दिया, P बराबर कितना बच गया, 10 बच गया, यानी P का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 10 हो गया। यह आपको क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकदम देखिएगा बाबू, यह जो क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ सकता है और 5 नंबर में पूछ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, इसे देखिए, यानी ध्यान से देखिएगा बाबू। आप देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यानी कह रहा बाबू कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हो जाएगा बाबू क्या, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, यानी आपको RHS दे दिया गया, LHS भी दे दिया गया, आप जिससे मर्जी उससे बनाइए। तो हम चलिए LHS से बनाते हैं, RHS से बनाते हैं बाबू। ठीक है, नहीं RHS देखिएगा, यह आपको पूछने वाला प्रश्न है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बोर्ड एग्जाम में देखिएगा बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इतना कर लिए। तो इसको परिमीकरण कर लीजिए, यानी माइनस प्लस में आ रहेगा तो ऊपर में क्या होगा, परिमीकरण माइनस होता, यानी क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिएगा आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा, 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 का 1 हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला को छेड़छाड़ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला क्या करना बाबू, ध्यान दीजिएगा, यानी ऊपर वाला के देखिए, ऊपर वाला को छेड़छाड़ नहीं करना, नीचे वाला को भी छेड़छाड़ नहीं करना। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यानी आपको यहाँ से क्या करना है, 1 माइनस, इसको फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या होगा बाबू, यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से एक और क्या करना है कि 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस एक और हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कॉसेक थीटा के होल स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक, अब दोनों जगह क्या कर ले, कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा के दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दिया, यानी हमको क्या मिल गया बाबू, LHS मिल गया। ठीक, यानी कि LHS मिल गया। तो देख सकते हैं आपको LHS यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक, देखिए कॉसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए बाबू इतना तक आप लोग के हो गया। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन एकदम पूछा जाएगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं बाबू को
फिर मिलते हैं बाबू आपसे अगला क्लास में। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए बाबू फिर मिलेंगे। ओके।